जीना सीखो के संस्थापक और HIMS अस्पताल के चेयरमैन आचार्य मनीष अपने अस्पताल में बिना डायलिसिस किडनी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में किडनी से संबंधित मरीजों को 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी में 2 घंटे तक रखा जाता है, जिससे मरीजों को बिना किसी इलाज के किडनी संबंधी परेशानी से निजात मिल रही है। इस मौके पर हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने जीना सीखो के संस्थापक से खास बातचीत की है और बिना डायलिसिस किडनी मरीजों का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है ये भी जाना। देश में 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो स्वास्थ्य संबंधी हर वर्ष या तो योग शिविर लगाए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे आए हैं जो देश की स्वास्थ्य संबंधी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसी एक सज्जन जो कि आज खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, हर खबर पर आज 2 ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप हैं और साथ ही मनीष जी हैं जीना सीखो से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सबसे पहले सर आपसे मेरा ये सवाल है, आज किडनी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है हमारे देश में। अगर हम PGI चले जाएं तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो रहती है वो किडनी के पेशेंट्स की रहती है और आपकी जो हम देख रहे हैं कि जो योगदान है वो काबिले तारीफ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि वाकई में किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन पे ना ध्यान देके इसका जस्ट उसको मेंटेनेंस मेडिसिन के थ्रू करते हैं। मेडिसिन के थ्रू किडनी की प्रॉब्लम घटेगी नहीं, वो और बढ़ती जाएगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि दवाई के बगैर कोई अगर इलाज हो तो आज उस पर हम जो शोध हमने किया है श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, वो शोध हम प्रेजेंट करेंगे और आज के बाद से कम ट्रांसप्लांट शब्द जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। ऐसा शोध आप करने जा रहे हैं क्योंकि ट्रांसप्लांट में देखा जाता है कि एक तो एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्च। एक घर में अगर किडनी की प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा घर का फाइनेंस सिस्टम हिल जाता है। तो सर ऐसे शोध में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या आप रूपांतर करने वाले? सिंपल सी बात है कि किडनी के पेशेंट के बॉडी में जो पानी जमा हो जाता है वो बॉडी अपने आप नहीं निकाल पाता है, तो निकालने के लिए वो डायलिसिस वगैरह की मदद लेते हैं। तो उसकी जगह व्हाट वी कॉल एज, आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हिम्स हॉस्पिटल, हॉट वाटर इमर्शन हम बोलते हैं इसको, कि गर्म पानी, एक टब जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे पानी हो, गले तक पानी में अगर बैठ जाए कोई 2 घंटा पूरे दिन भर में, तो ऐसा करने से बॉडी का जो किडनी है वो अपने आप ही रीजनरेट होने लगता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होगी, फिर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होगी। जो दवाइयाँ ले रहे हैं BP को कंट्रोल करने की, उसकी जरूरत नहीं होगी। कब से? पहले दिन से असर आना शुरू हो जाता है। सो इस पे हमने शोध किया, पिछले 6 महीने यही चल रहा था, उसका नतीजा आज हम मीडिया के सामने रखेंगे। और सर हम ये चाहेंगे हर खबर के दर्शकों को भी, जैसे आपने कहा गर्म पानी में बैठ करके डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर डायलिसिस पे इंसान चला जाए तो ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे देश में बहुत मुसीबतें हैं और ना तो डोनर मिलता है। तो क्या ऐसा कोई शोध है आपका जिसमें आपने कहा कि डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट से भी बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डायलिसिस का मतलब डेथ है, राइट? बोलते हैं आप किडनी ढूंढिए तब तक डायलिसिस करा लीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस का दूसरा मतलब डेथ है। जिस दिन किसी को बोला आपको कल से डायलिसिस करना, मान लीजिए 10 लोगों को बोला तो 1 साल के अंदर उसमें से 2 लोग खत्म होने वाले हैं और 5 साल के अंदर मोस्ट ऑफ देम आर डाइंग। तो डायलिसिस इज नॉट ए ट्रीटमेंट, वो सिर्फ एक तरीका है कि भाई आपको ढूंढने में कुछ दिन लग जाएंगे ट्रांसप्लांट के लिए किडनी, तब तक आप ये करा लो, राइट? वो एक मेकशिफ्ट है, एक स्टेप नहीं है वो डायलिसिस, राइट? मैं ये बोलता हूँ कि कोई अगर ट्रांसप्लांट किसी को बोला है डॉक्टर ने, या जो डायलिसिस की पेशेंट है, अगर वो ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कर ले तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि उसको ना तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी ना ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाट वी कॉल एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, में यहाँ पे लिखा। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन भी है जो सारा दिन लोगों को समाज को जागरूक करते हैं कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। मेरे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, जीना सीखो लाइफ केयर शुद्धि, क्या कहना चाहेंगे? आज सब भी साथ में है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है ट्रांसप्लांट। देखिए, हम लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हम लोग ने ये नोटिस किया कि जो किडनी फेल की प्रॉब्लम है वो खाली ना किडनी फेल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना सामाजिक है। आर्थिक तो है ही, मतलब पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पूरे परिवार का पैसा खत्म हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, मकान बेच के, गाड़ी बेच के, कर्जा लेके, सोना बेच के लोग पहले तो डायलिसिस कराते रहते हैं, फिर मैचिंग कराते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट की कोशिश करते हैं और फिर पता लगता है ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया। तो हम लोगों ने पिछले काफी टाइम से इस पे रिसर्च किया था कि, और आज उस रिसर्च को हम प्रकाशित कर रहे हैं श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ, कि कैसे भी करके हम लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, ये हॉट वाटर इमर्शन या हेड डाउन टिल्ट जो थेरेपीज हैं, इनके माध्यम से हम लोगों को जीना सिखाएं और लोगों को वापस उनकी
शरीर के अंदर की शक्ति से ही जागृत करके अपनी बॉडी को इंप्रूव करना सिखाएं। मतलब बॉडी के अंदर जो शक्ति है उसी से हम किडनी को इंप्रूव करें। कोरोना काल में भी आपने इम्यून सिस्टम पे बहुत लोगों को जागरूक किया। मनीष जी, ये भी देखा जाता है कि ये किडनी की प्रॉब्लम जो है जेनेटिक रहती है, कि अगर घर में किसी को थी तो कहीं ना कहीं बच्चे को, माता को, पिता को या भाई को आने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या रहता है? देखिए, मुख्य कारण तो खान पान ही है, आजकल का लाइफस्टाइल ही है, स्ट्रेस है। तो खान पान, स्ट्रेस और आजकल का लाइफस्टाइल, इन तीनों को सुधार के अपना सिस्टम अगर सुधर जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर शक्ति है रिजनरेट करने की, लेकिन हम जब डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम उस शक्ति को वीक कर बैठते हैं। तो फिर इंप्रूव करना तो दूर की बात हो गया। तो हम यही बोलते हैं पेशेंट को कि हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है, अभी जयपुर और जोधपुर में है, जल्दी लखनऊ खुलने जा रहा है। हम पूरे भारत में हिम्स एट होम, हम चाहते हैं हिम्स घर घर तक पहुंच जाए, लोग बिना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाए, घर पर ही अपना डॉक्टर खुद बन जाए, अपने आप ही अपने आप को ठीक कर ले। उसी की नॉलेज, उसी की ट्रेनिंग, उसी की एजुकेशन पर हम लोग लगे हुए हैं। एम्स हॉस्पिटल जो एक आपने डेरा बसी में भी एक चला रहे, वही शाखा? हाँ, वही बात कर रहा हूं मैं। वहां पे 100 पेशेंट का हमारे पास आईपीडी की व्यवस्था है। उनमें से आज हम 6-7 पेशेंट को आज पेश भी करने जा रहे हैं यहाँ पे, कि पेश करके हम उनको भी दुनिया को ठीक करना सिखाएं। चलते चलते मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, खास तौर पर क्योंकि आज भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं भुलाते जा रहे हैं। हर एक को ये है कि हम आज आईफोन ले रहे हैं 12 तो कल को 14 आने वाला है, मतलब अपने स्वास्थ्य संबंधी ख्याल नहीं रखते। खाना चबा चबा के खाएं, पानी को भी चबा चबा के पिए। मतलब पानी को चबाना है, खाने को पीना है। इस तरह अगर आप करोगे तो स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, अपना डॉक्टर खुद बनो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनीष जी, जो कि जीना सीखो लाइफ केयर फाउंडेशन नामक एक संस्था चला रहे हो, साथ ही हिम्स नामक हॉस्पिटल। और आप ये देखिए, ऐसे भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे सज्जन हैं जो देश और समाज की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और हमारे देश में किडनी की प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम देखी जा रही है। बहरहाल, इससे संबंधी आपको जानकारी हम आप तक और लेकर के आएंगे। आप देखते रहें हर खबर। बहुत जल्द आने वाला है हमारा हर खबर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार।